हेलो गाइस, मैं दोबारा एक न्यू वीडियो लेकर आया हूँ। ये वीडियो रिगार्डिंग है विड्रॉल कैसे करते हैं और डिपॉजिट कैसे करते हैं एक्सनेस में। इसमें मैं आपको दो चीज़ बताने वाला हूँ। एक तो विड्रॉल डेमो अकाउंट में कैसे करते हैं और डिपॉजिट कैसे करते हैं, और सेम एज अपने रियल अकाउंट में। और दूसरी चीज़ जो है वो है फ़ीस का। अभी मैं आपको यहाँ पे कमेंट दिख रहा होगा, करण भाई ने हमसे एक चीज़ पूछी है। कल हमारी फर्स्ट वीडियो पर इनका कमेंट आया था कि भाई विड्रॉल कैसे लेते हैं और फीस कैसे लगती है। शायद इनको कन्फ्यूज़न है, बाकी मैं इनको क्लियर कर देता हूँ। जितना मुझे पता है उतना मैं बिल्कुल अच्छे से बताऊँगा। सबसे पहले तो मैं अपना ओपन कर लेगा एक्सएनएस अकाउंट। एक्सएनएस अकाउंट ओपन करने से पहले आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, और मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से आप एक्सएनएस अकाउंट डाउनलोड कर सकते हैं। सॉरी, एक्सएनएस डाउनलोड कर सकते हैं, वेबसाइट पर भी कर सकते हैं, और उसके ओरिजिनल जो एप्लीकेशन है उससे भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद वहाँ पे अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। उसके लिए मैं वीडियो एक लेकर आऊँगा। बाकी आप अभी फ़िलहाल जिसने अपना अकाउंट ओपन कर रखा है, वैसे सिंपल स्टेप है, कोई इतना हार्ड प्रोसेस नहीं है। तो आप वहाँ पर अकाउंट ओपन कर चुके हैं तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैंने खुद फेस करी एक चीज़ कि एक्सएनएस पर डिपॉजिट करने में प्रॉब्लम आती है, और मैं फेस कर चुका हूँ तो मुझे अच्छे से पता होगा कि वो प्रॉब्लम थी क्या। क्योंकि मैंने किसी की वीडियो नहीं देखी थी कि ये डिपॉजिट में कैसे प्रॉब्लम आ रही है कैसे नहीं। सबसे पहले मैंने आपको स्क्रीन आ रही होगी, मैं अपने फ़ोन में दिखा देता हूँ आपको। आज आ जाना है अपने एक्सएनएस पे। सबसे पहले जो दिक्कत आती है मैं वहाँ पे बताता हूँ। अपने जब तुम अकाउंट ओपन कर लोगे, उसके बाद ना अपने जो वेरीफाई होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, डिटेल्स होती हैं, उसमें तुम्हारा फ़ोन नंबर आ जाता है और तुम्हारी ईमेल आ जाती है, और उसके बाद आता है तुम्हारा लास्ट में थर्ड नंबर पे वेरीफाई रेजिडेंशियल एड्रेस, जहाँ पे तुम्हारा प्रूफ मांगते हैं तुम्हारे एड्रेस से रिलेटेड, जहाँ पर तुम्हें कोई डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ता है, लाइक वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, और या पासपोर्ट, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस। मेरे पास तो पासपोर्ट नहीं है, ना ही ड्राइविंग लाइसेंस है। वैसे मैं 19 ईयर ओल्ड हूँ, बट मेरे पास अभी नहीं है क्योंकि लैक ऑफ मनी, मेरे पास पैसे नहीं थे ना बनवाने के, इसलिए मैंने अभी तक नहीं बनवाया। और बाकी मैं लेट भी हो गया हूँ काफ़ी इस चीज़ को, तो मैं वो जल्दी करता हूँ। और आधार कार्ड मैंने इस पर करा था, और हर बार मेरा आधार कार्ड इसमें वो हुआ है, क्या बोलते हैं, रिजेक्ट हुआ है, हमेशा रिजेक्ट हुआ है। और फिर मैं क्या गलती करता था, मैं तुम्हें गलती बताता हूँ। मेरी गलती जो थी वो गलती थी कि मैं, क्या बोलते हैं उसको, फ़ोटो कॉपी होती जो वो होती है ना ओरिजिनल, उसकी जो कॉपी होती है, मैं हमेशा उसका, मेरे पास स्क्रीनशॉट था, मीन फ़ोटो थी, उसको मैं क्रॉप करके और क्रॉप करके लगाना, प्रॉपर क्रॉप किया तब करना, वरना वो भी रिजेक्ट हो जाएगा। उसको लगाता था, हमेशा रिजेक्ट, हमेशा। मैं सोचता ये क्या वजह है। फिर मैंने ना सोचा कि एक बार ओरिजिनल करता हूँ। मेरे पास ओरिजिनल मेरा आधार कार्ड नहीं मिल रहा था, तो मेरे पास थी फ़ोटो, मैंने वहाँ से लिया, मैंने उसे अपलोड किया। मेरे पास मैसेज आया, तुम्हारा वो हो गया है, क्या बोलते हैं उसे, पास हो गया है, एक्सेप्ट हो गया है, ठीक है। उसके बाद उसके 2 मिनट बाद जस्ट मैसेज आया, तुम्हारा दोबारा रिजेक्ट हो गया। अब पता नहीं क्यों हुआ, बट उससे पहले मैंने क्या कर रखा था, उससे पहले मैंने अपने डिपॉजिट के लिए लगा दिया था, तो डिपॉजिट में सेम प्रॉब्लम आ रही थी। अब आपको यहाँ पर शो होगा, मैंने अपनी 2 यूपीआई आईडी लगा रखी थी। एक तो लास्ट में येस है, जिसके एक है एसबीआई। जो एसबीआई है वो है मेरी पेटीएम की आईडी, पेटीएम की क्या बोलते हैं वो, यूपीआई आईडी, ठीक है। तो पेटीएम की सबसे पहली थी, पेटीएम की नहीं हुई वेरीफाई, मैंने येस की लगाई, मुझे लगा इसकी हो जाएगी, इसकी भी नहीं हुई। और वो इशू था सिर्फ मेरे, जो वेरिफिकेशन थी वो कंप्लीट नहीं थी, तो उसका यही इशू था सिर्फ। और उसके बाद मैंने उसको क्लियर किया। वो इशू कंप्लीट करने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि एक्सएनएस में डिपॉजिट कैसे लेना है। सबसे पहले आपको एक्सएनएस का अपना अकाउंट ओपन कर लेना है। आफ्टर ऑल वेरिफिकेशन आपको डिपॉजिट पर टैप करना है। यहाँ पे आप बहुत सारे पेमेंट मेथड्स हैं, आप कोई से भी सिलेक्ट कर सकते हो, जो सा आपके पास अवेलेबल हो। किसी के पास बैलेंस पे होता है, और सब भी है, ऑनलाइन बैंकिंग भी है। मुझे जो ठीक लगा और मेरे पास जो अवेलेबल था वो था यूपीआई आईडी। मैंने यूपीआई आईडी पे टैप किया। मेरी जो है इसमें एक आईडी वेरीफाई है, और मैंने उसमें ही किया, ठीक है। उसके बाद मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। मेरे पास अभी अकाउंट में इतना पैसा नहीं है कि तुम्हें मैं विड्रॉल करके दिखाऊँ। आते ही मैं पक्का विड्रॉल की भी दिखा दूँगा। सपोज़ इसमें हम कर देते हैं 1000 रुपये। विड्रॉल में ना तुम्हें आईएनआर दिखाएगा, और जब तुम सॉरी, डिपॉजिट में तुम्हें आईएनआर दिखाएगा, जब विड्रॉल करोगे तब डॉलर दिखाएगा, उसको भी दिखाएगा। तो यहाँ पे तुम कंटिन्यू कर देना। कंटिन्यू करने के बाद तुम्हें यहाँ पे यूपीआई आईडी दिखा रहा होगा। अगर सेम यूपीआई आईडी तो ठीक है, वरना तो तुम्हें यहाँ पे एक और बार लिखने के लिए यूपीआई आईडी की, उसके बाद तुम इसे कंटिन्यू कर देना। बाकी मैं करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मेरा मैसेज आ गया। यहाँ पे अगर मैं कंफर्म कर देता हूँ, और तुम्हारे पास भी आएगा, इस पर लिखा हुआ आया है सारा आईएनआर, सब चीज़ के बारे में।
सपोज़ यहाँ पे मैं कन्फर्म पे टैप कर देता हूँ, तो मेरे ना उस पर मेरे जिसकी भी यूपीआई आईडी होगी, सपोज़ फ़ोनपे है या पेटीएम है, उस पर मैसेज जाएगा कि तुम्हें इतने का कहीं से रिक्वेस्ट आई है पेमेंट करने के लिए। वो एक्चुअली वो होता है जो एक्सएमएस है ना, उसका एक्सएमएस डायरेक्ट तो किसी कॉन्टैक्ट डायरेक्ट तो पेमेंट नहीं मांगता है, तो किसी के थ्रू, किसी के आईडी के थ्रू मांगता है। P2P, जिस शायद P2P बोलते हैं शायद, मुझे भी नहीं पता इसका कंफर्म, मैं एक बार पता जो भी होगा मैं बता दूंगा तुम्हें। तो वो होता है, उससे वो मांगता है पेमेंट, उसके बाद तुम उसमें पेमेंट कर दो। तुम एक स्क्रीनशॉट ले लेना उसका, तब भी इन फ्यूचर तुम्हें कोई प्रॉब्लम आती है तो तुम अपलोड तो कर सकते हो। उसका होने के बाद मेरा जो आई थी वो 1 मिनट के अंदर अंदर मेरी पेमेंट आ गई थी, मेरा मैसेज आ गया था। उसके बाद तुम जब ये कर लोगे, उसके बाद तुम ट्रेड कर सकते हो। अब आई विड्रॉल की बारी। विड्रॉल में भी बिल्कुल सेम प्रोसेस है, ठीक है। वैसे जितना प्रॉब्लम आती नहीं है यूपीआई से। सपोज अगर बड़ी पेमेंट है लाइक 2 लाख 3 लाख है, खैर इतना तो मुझे लगता नहीं है कोई बिगनर करेगा, बट अगर कोई किस पे होगा पैसा सेविंग होगी तो वो कर ही सकता है। विड्रॉल में भी क्या है, विड्रॉल में लगता है तुम्हारा यूपीआई जो ऑनलाइन बैंकिंग का डायरेक्ट तुम्हारे बैंक में ट्रांसफर होता है, उसमें आता है $15 की लिमिट, $15 से $1000 तक की। और इसमें भी सेम तुम अपनी अमाउंट डाल सकते हो। उसके बाद जब तुम अपनी अमाउंट डाल दोगे, मेरे पास तो खैर पैसे नहीं है इसलिए यहाँ पर नहीं दिखा रहा है, ठीक है। अगर मेरे पास पैसा होता तो कंटिन्यू कर देता। उसके बाद तुम्हारे बैंक डिटेल्स मांगता है, IFSC कोड, बैंक नेम, बैंक का ओनर का नेम। सपोज कुछ बंदे क्या करते हैं, आईडी तो बना लेते हैं किसी दूसरे नेम से और बैंक होता है दूसरे नेम से, तब बहुत दिक्कत आती है। तो वो चीज़ तुम्हें नहीं करनी है, सिंपल है। अब मैं तुम्हें बता देता हूँ सेम डेमो अकाउंट में, डेमो अकाउंट पर भी एक बार मैं तुम्हें शो कर देता हूँ। सेम ही डेमो अकाउंट का, मैं डेमो अकाउंट में तुम्हें दिखा दूँ। मैंने एक ट्रेड ली थी कॉलेज से आने के बाद, ये जो कि ट्रेड काफ़ी अच्छी जा चुकी है। अच्छा, मैंने डाउन साइड के लिए ट्रेड ली थी, आ गया याद मुझे, क्योंकि डाउन साइड के लिए ट्रेड की रीज़न भी मैं तुम्हें दिखाता हूँ। चलो, आज रीज़न था एक ग्राफ तुम देख सकते हो, डाउन 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 जा रहा है, डाउन ट्रेंड में। मैंने ट्रेंड के हिसाब से ली थी। अब मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया था, मैं स्टॉप लॉस यहाँ पर कर देता हूँ क्योंकि ये इसका रेजिस्टेंस है और यहाँ तक जाएगा तो प्रो हो जाएगा, ठीक है। मैंने अपने स्टॉप लॉस यहाँ पे डिपॉजिट करने का तरीका होता है। यहाँ पे डिपॉजिट पर कुछ नहीं है, यहाँ पे किया 1000 रुपये किया और यहाँ पे सीधा 1000 और यहाँ पे हो जाएंगे 6000, सिंपल है। विड्रॉल में आता है 1000। सपोज तुम अपने एम बना रहे हो, डिसिप्लिन में से सीखना चाहते हो, तो तुम सिंपल सी बात है एम लगा रहे होंगे कि मुझे इतने 10,000 कर दिया, 5,000 पे और कैंसिल कर देता हूँ। ऐसा प्रैक्टिस कि मैं दोबारा 5,000 से 10,000, तो सिंपल ये हो गया, ये इसलिए शो कर दिया है। बाकी जो करण भाई, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो मैंने आपको बता दिया, अगर अभी भी आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप मेरे को दोबारा मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको दोबारा अच्छे से समझा दूंगा। बाकी दोबारा जो दूसरी वीडियो में लाऊंगा अकाउंट ओपन पे, उस पर भी मैं तुमको अच्छे से बता दूंगा कि कैसे कैसे करना है। बाकी मैंने जो ये ट्रेड लेते हैं अभी मैं डेमो अकाउंट पे कर रहा हूँ, मेरे पास अभी इतना पैसे नहीं है, आई मीन पैसे नहीं है कि मैं इसमें डिपॉजिट कर सकूँ। मैं कोई ना कोई सोर्स देख रहा हूँ, स्किल्स भी पे भी वर्क कर रहा हूँ अपनी, और मेरे एग्ज़ाम भी आ रहे हैं, मुझे एग्ज़ाम की भी तैयारी करनी है। मैं वहाँ से कहीं ना कहीं से पैसे कलेक्ट करता हूँ क्योंकि मुझे ट्रेडिंग लर्न भी करनी है और मुझे प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी बनना है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।